पुनः रिप्ले में खुशामदीद। और आज अब बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो खेल तो है लेकिन साथ साथ हर इंसान के लिए मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है फिटनेस के लिए, लेकिन जिस लेवल पर खैर इस खेल को खेला जाता है उसके लिए भी बहुत महारत भी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के जो हुकाम हैं और जो पाकिस्तान के कौमी बॉडी बिल्डर हैं, आज उनको हमने पुराने मदऊ किया है। मेरे राइट हैंड पे सबसे पहले मौजूद है सुहेल अनवर साहब, आप सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, और साथ शहजाद कुरैशी साहब जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, लातादाद पाकिस्तान के मेडल जीते हैं और अब भी ये पाकिस्तान टीम जब मालदीव जा रही है उसका हिस्सा है। वैसे तो सुहेल साहब भी फॉर्मर पाकिस्तान मिस्टर पाकिस्तान मिस्टर कराची रहे हैं, लेकिन अब चूँकि बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं। और सुहेल, डेफिनेटली इन हालात में जब बहुत सारे मसाइल हैं तमाम खेलों के लिए, पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है कि खिलाड़ियों को जाने का मौका मिले। और पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही हैं, शहजाद हों या याया हों, इसके अलावा जो बाकी आपके दोस्त फजल जिन्होंने जाके मेडल जीते। तो इस बार भी ऐसी तैयारी है, लुकिंग फॉरवर्ड के एक अच्छा वहाँ पर डिस्प्ले किया जाए। बिल्कुल। सबसे पहले तो शुक्रिया गफ़ार आपके कि डॉन पे आप लोग हमें बुलाते हो और क्रिकेट के अलावा और खेलों के साथ हमें भी एक खेल मानते हो। अमूमन लोग नहीं मानते लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप कर रहे हो। देखो, बात सारी इतनी है कि जितनी महंगाई चल रही है, टिकट डॉलर की वजह से कहाँ चला गया, स्पॉन्सर्स भी जो हैं वो हमें अब ज़ाहिर पहले स्पॉन्सर ने अगर 10 लाख दिए तो उसमें 3 लड़के चले गए, अब स्पॉन्सर 10 लाख देगा तो 2 लड़कों के भी पैसे नहीं निकल रहे, क्योंकि वहाँ हमें फ़ीस देनी होती है। जो हम वहाँ जाके एक हफ्ता रुकते हैं तो खाना पीना रहना सब कुछ फ़ीस होती है, क्योंकि ज़ाहिर एक सिस्टम होता है वहाँ पे। लेकिन फिर भी शहजाद को हमने इस वक्त स्पॉन्सर किया है और कुछ लोग और भी जा रहे हैं, जो कि कुछ लोग अपने खर्चे पे जा रहे हैं। सच्ची बात है, पैसे नहीं है। कुछ स्पॉन्सर शहजाद को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि शहजाद पिछले 3 मुकाबलों में गए हैं, ताशकंद, थाईलैंड और मालदीव, तीनों मुकाबलों में इन्होंने गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल लिए हैं, तो जाहिर है ये डिजर्व करते हैं, तो इनके लिए तो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे एथलीट हैं हमारे यहाँ जो हर साल मेडल ला सकते हैं, उन्हें गवर्नमेंट या प्राइवेट इदारे सपोर्ट करें ताकि ये मेडल लाएं और मेडल हमेशा लाएंगे। जैसे ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि आपके भाई भी जिनको सुहेल भी बड़ा एडमायर करते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी अपने वक्त में जो है वो ये नाम बनाया। तो इस बार कैसी तैयारी है? और जैसे सुहेल ने कहा कि हालात मुश्किल हैं थोड़े से, महंगाई बहुत है, सब कुछ है, आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त तमाम तबके ही मुश्किलात में हैं। सो तैयारी लेकिन इसके बावजूद अच्छी है। होप रखें कि जो आपने लास्ट जैसे सुहेल ने कहा कि बड़े अच्छे आपने मेडल जीते, तो इस बार मालदीव में जब ये 5 से 9 जुलाई में जो है वो एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप हो रही है, तो इसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। और जी बिल्कुल, इंशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी है और जो हालात हैं इस टाइम पे आपको सामने ही हैं, क्योंकि इस टाइम तैयारी करना बहुत मुश्किल है। एक नॉर्मली बंदा मिस्टर कराची की तैयारी करना मुश्किल है, तो फिर आपको पता है साउथ एशिया का मुकाबला है और ये बड़ा इवेंट है, और क्योंकि पीछे मुल्क का भी नाम है, मुल्क की इज़्ज़त भी है, सब कुछ है। और साथ में कि सबसे पहले तो शुक्रिया सुहेल भाई का भी और हमारे कंवर मोहित साहब हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने स्पॉन्सर किया मेरे को। तो क्योंकि इस हालात के अंदर और इस माहौल के अंदर ना इतना मुश्किल हो रहा है कि बहुत मुश्किल है तैयारी करना भी, और ये स्पॉन्सर जो कर रहे हैं इनकी भी मेहरबानी, क्योंकि स्पॉन्सर हर कोई आजकल कर नहीं रहा, क्योंकि फेडरेशनों के मसले बहुत हो गए। एक मसाइल नहीं है, अब एक बॉडी बिल्डर जो कि इसके मतलब लाइक है उसको इतनी सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। कोई भी एक इदारा करता है सपोर्ट तो बड़ी सपोर्ट मिलती है, फिर उसको फ्री हैंड मिलता है तो वो और आगे बढ़ने के चांसेस रखता है। तो अभी यही है कि अब इनकी जितना भी मतलब मैं तो जितनी तारीफ़ करूँ कम है, क्योंकि आजकल तो वैसे यहाँ पे सब एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हैं, बस बॉडी बिल्डिंग को कोई सपोर्ट नहीं है। इसमें मैं बीच में एक बात बोलूँगा, तारीफ़ या शुक्रिया अदा सिर्फ ऐसे कर सकते हैं हमें मेडल ला दें। हाँ इंशाल्लाह ये हमारे लिए शुक्रिया होगा। हाँ, ये कहते हैं ना जो एक होप है, जो आपके ऊपर ट्रस्ट है। फिर जैसे अभी शहजाद भी कह रहे थे और आप खुद भी कह रहे थे, जो हालात हैं इस वक्त मुल्क में, आप बहुत चूँकि क्लोजली इन चीज़ों को देखते हैं, आपको खुद एक जो ना सेटअप भी है उसमें सारे बच्चे आपके पास आते हैं, और क्या इसमें अब फर्दर हो सकता है? क्योंकि क्या ये खेल आगे बढ़ेगा पाकिस्तान में जो ये हालात हैं? आप क्या, क्योंकि आप एक तरह से बच्चों को भी देखते हैं जो जिम आते हैं, फिर आप सेक्रेटरी हैं बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के भी, डायरेक्टली मामला आपके सामने हैं, क्या चैलेंजेस हैं? देखो, मसला सिंपल है। गवर्नमेंट 10 जगह पैसा खर्च करती है, आपको ये सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट का जितना स्पोर्ट्स का पैसा है वो कोलैप्स करके वापस चला जाता है। जी हाँ, बहुत दफ़ा लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ, ओलंपिक हर साल होता है, हर साल होता है। असल फड्डा है यहाँ पर ओलंपिक का और पाकिस्तान का। दुनिया में जितने हम जगह जाते हैं वहाँ ओलंपिक और स्पोर्ट्स बोर्ड तकरीबन एक साथ है। हमारे यहाँ आपस में ग्रुपबाजी हुई जिसकी वजह से कई फेडरेशनें बन गई, जिसकी वजह से सुनने को मिलता है जब हम स्पॉन्सर के पास कहते हैं यार कौन सही है कौन गलत, सब अपने आप को कहते हैं हम जेन्युइन है दूसरा जाली है। अब स्पॉन्सर भी जिसकी वजह से नहीं मिलते, जिस दिन अब ये गवर्नमेंट पे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड लिखा हुआ है। जी, हमें पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ओन करता है, लेकिन हमें ओलंपिक में जो जनरल आरिफ हसन साहब हैं, आपके उससे बोलता हूँ, उनके पास जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात
साथ उनसे बात देखें कि हमें साउथ एशिया, एशिया के अंदर जितने मुकाबले हैं, वहाँ की ओलंपिक कमेटियाँ ओलंपिक को जो मानती हैं वो, और वहाँ के स्पोर्ट्स बोर्ड बुलाता ठीक है। है। उन्होंने जिनको उन किया हुआ उनको नहीं बुलाते। तो भाई आप क्यों ऐसा डाला हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉलिटिक्स है। अल्लाह करे इस मुल्क से वैसी भी सियासत खत्म हो और स्पोर्ट्स से भी खत्म हो। जितना टैलेंट पाकिस्तान में पूरी दुनिया में नहीं है। मेडल्स की ये बच्चे लाइन लगा सकते हैं, सिर्फ इनको सही राह चाहिए। और अगर जनरल आरिफ हसन साहब इतने सालों से, आज 15 साल से बैठे हुए हैं, मैं उनको ये आपके चैनल से तवज्जुह से एक मैसेज दूंगा, खुदारा आप ऐसे लोगों को ले आएं, वरना आप इस सीट पे किसी ऐसे बंदे को दें जो अपनी जेब से पैसा लगाए, ना कि वो पैसा खाए। चलें शहजाद, जो तैयारी है थोड़ा सा मैं चाहूँगा, चूँकि हमारे वक्त भी है, क्या तैयारी होती है? लोग तो समझ रहे होंगे ना शायद जी वो बस मसल्स बनाए, बड़ी सी तस्वीर आ गई। इसके पीछे प्रोसेस क्या है? रोज़ कितनी मेहनत करनी है? खाना पीना किस तरह करना है? फिर मेंटेन, इसमें फिर शायद जैसे सुहेल ने मुझे लास्ट में बताया था कि आपको जो नींद, आपका रिलैक्स होना, फोकस बड़ा ज़रूरी है। इन हालात में बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले तो यहाँ मौसम देखें, इतना बहुत ज़्यादा गर्म है। इस वक्त पेशावर और इस्लामाबाद, लाहौर में 50 फील है। फिर उसके बाद उसमें डाइट रखना, अपने आप को मैनेज करना, बॉडी को मेंटेन रखना, फिर उस तैयारी को मुकम्मल करके उस मुकाबले तक जाना, ताकि उसमें हम लोग कुछ मेडल लेकर आएँ पाकिस्तान के लिए। तो ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अपने आप को मैनेज करना सबसे मुश्किल होता है इस गर्मी के अंदर। फिर डाइट है, ट्रेनिंग है, असल में सुबह ट्रेनिंग, दोपहर में थोड़ा रेस्ट है, फिर ट्रेनिंग है, फिर वॉक है, फिर काफ़ी ट्रेनिंग पूरे दिन समझ लें ट्रेनिंग में गुजर जाता है। तो इसमें बाकी कहीं टाइम, घर वाले को भी टाइम नहीं दे सकते। ठीक है। क्योंकि एक टारगेट जहन में होता है कि बस ये अचीव करना है। क्योंकि और लोगों को मैं नहीं जानता, मैं अपना जो मेरा टारगेट होता है ना कि एक अच्छी बॉडी लेके जाएं, ताकि एक नाम हो आपका, एक पाकिस्तान के लिए आप कुछ हासिल करके आएँ। ठीक है। क्योंकि एक बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो उनके लिए भी एक जाहिर सी बात है, जब हम मेडल लेकर आएंगे तो उनका भी सर फकर से बुलंद होगा। ठीक है। फिर पाकिस्तान के लिए भी एक नाम हो जाता है, क्योंकि वहाँ सारी कंट्रीज़ के प्लेयर होते हैं, तो वो देखते हैं कि यार एक बंदा आके जीत के जाता है यहाँ से। ठीक है, चलें पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे, चैलेंजेस भी और सोल्यूशन, और फिर डेफिनेटली चूँकि इवेंट आगे आ रहा है तो इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद, और पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग के हवाले से हम बात करें। सुहेल, जो आपने बात की, अब चूँकि बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, मैं लास्ट में भी बात की थी, अगेन फिर बात करते हैं ताकि दो मज़ीद बच्चे देख रहे हों। शहजाद, या बहुत सारे लोगों को तो आप जैसे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट अगर कोई बच्चा वाकई बहुत मेहनत करके आगे आना चाहता है, बहुत से नौजवानों को शौक होता है, और हर उम्र में एक खास तौर पर शौक ज़रूर होता है, कैरियर हो सकता है ये? बिल्कुल कैरियर हो सकता है। कैरियर क्यों नहीं हो सकता? आप ये बताओ, एक बॉडी बिल्डर, अब शहजाद है, शहजाद आर्मी में थे मगर उन्होंने आर्मी रिजाइन किया। प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके प्रोग्राम से एक और मसला उठाऊं, जो मेरे ख्याल से जो भी अहबाब इख्तियारात हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, खुदारा इस डॉन टीवी के इस प्रोग्राम से मेरी एक आवाज़ सुन लें। ये अपने एथलीट को डिपार्टमेंट से आज़ाद कर दें। अब वो अच्छा एथलीट जो हमारी ए टीम है, वो 10, 15, 20, 25 हज़ार जो भी तनख्वाह मिलती है उसे, उसके लिए वो वहाँ से खेलता है और वो इंटरनेशनल नहीं जा सकता क्योंकि नहीं जाने देते, डिपार्टमेंट से इजाज़त नहीं है। अब वो पाकिस्तान में कुएं के मेंढक रह गए। बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं हमारे पास, बहुत अच्छे और खेलों में एथलीट हैं, लेकिन इस सियासत की नज़र वो ख़राब हो रहे हैं। अब वो बेचारा 25-30 हज़ार रुपये वो, प्लस उसको जिम से तनख्वाह मिलती है, 25-30-40 हज़ार वो मिल जाती है, पर्सनल ट्रेनिंग के उसे मिल जाते हैं 50। यानी एक अच्छा बॉडी बिल्डर जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा मेडल हो उसके पास, वो लाख 1.5 लाख तो हंस खेल के कमा लेते, जो आज एक एमबीए नहीं कमा सकता। मैंने कहा ना, डिपार्टमेंट उसे ले लेता है, डिपार्टमेंट तनख्वाह देता है, उसे जिम वाला देता है, वो पर्सनल ट्रेनिंग के मेंबर देता है, आप जाएंगे, आप पर्सनल अलग से 5-10 हज़ार उसे देंगे उसको, प्लस जो और जो इधर वो कहेगा, तो मकसद इतने कमा लेता है वो ईजी। मतलब जो बच्चे अगर शहजाद को इस वक्त देख रहे हैं, शहजाद मतलब आप सुहेल ने तो बात बोल दी, लेकिन चूंकि आप डायरेक्टली खेल रहे हैं, आप इंडोर्स करते हैं कि अपॉर्चुनिटी है, क्लब्स हैं, लोग आते हैं, रिस्पांस मिलता है, नौकरी मिल सकती है, तो कि ये बहुत ज़रूरी है कि आज तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, बट अगले 5 साल बाद भी कोई बच्चे हों जो इसको कैरियर परसू करें और उनको फिर पाकिस्तान के लिए कोई नई जो है ना बहुत आगे बढ़ सके। ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जिम में जो लड़का एक अच्छी बॉडी होती है उसको जिम में जॉब आसानी मिल जाती है। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए पर्सनल ट्रेनिंग पे जाता है, वो लड़कों को ट्रेन करता है। अभी जो सुहेल भाई ने बोला कि जैसे डिपार्टमेंट के अंदर, मैं भी डिपार्टमेंट से खेलता था, तो ये मतलब डिपार्टमेंट से एक बंदा पैक हो जाता है बिल्कुल, आप कहीं और खेल ही नहीं सकते, सिर्फ ओनली पाकिस्तान। ठीक है, वो आपको बाहर भेजेंगे नहीं, पहली बात ये, क्योंकि फिर वही बात है कि आपको 25-30 हज़ार रुपये अपनी तनख्वाह है, जब आपने मेडल देना है उनको तो उस पर आपको 40-50 हज़ार रुपये मिल जाने, और वही जिम में ट्रेनिंग करवानी है, वही 2 लाख रुपये महीना आपने कमा लेना है बस। ठीक है, तो ये तो फ्यूचर नहीं हुआ ना, इन फ्यूचर मतलब ये तो कोई मतलब वो नहीं है इसके अंदर। मतलब ये कि बाहर खेलेंगे, बाहर जाएंगे, एक अच्छा नाम मिलेगा, नॉलेज बढ़ेगी, खेलने से पता चलेगा। हालांकि बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं पाकिस्तान में, मैं खेला हूँ सबके साथ, सही है, तो मगर उनको वही बस वो यहीं तक महदूद हैं। चलिए आखिर में सुहेल, चूँकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी शो में बात की थी, अवेयरनेस मेरा तो ये फ़र्ज़ है मेरे ख्याल में मीडिया का, कि हम
वो बात भी ज़रूर करें जो गलत हो रही है, जैसे कि वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल, बच्चे बहुत मरे, हमें बैक टू बैक ऐसी, आपको याद है एक साल में तो बहुत सारे बच्चे मर गए थे, फिर थोड़ा अवेयरनेस आई। मैं चाहता हूँ वो बात रिपीट हो जाए। फिर क्या एडवाइस है, शहजाद भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप खुद पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बच्चों को मशवरा क्या देंगे कि सही पाथ क्या है? सबसे पहले तो मैं सबसे कहूँगा कि लास्ट वर्ड्स हैं तो सब दुआ करें। मुझे उम्मीद है कि इस साल शहजाद मेडल के साथ साउथ एशिया का भी टाइटल लाएं, तो पूरा पाकिस्तान इस चैनल के थ्रू दुआ करें। साथ में हम कुंवर मुईज साहब जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमेशा खड़े हैं सिर्फ एक आवाज़ पे कि ठीक है चाहे कितनी महंगाई है। ठीक है, आप जो स्टीरॉयड की बात कर रहे हैं, देखें अवेयरनेस वही वाली बात हमारे जहन में डाल दिया स्टीरॉयड के बगैर जिस्म बन नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या आज से 8-10 साल पहले स्टीरॉयड नहीं था तो क्या लोग बॉडी बिल्डर नहीं थे? सही है, बन सकता है। ये शॉर्टकट लोगों ने ढूंढा हुआ है। जैसे कि आप कोई 2 नंबर इनलीगल काम करते हैं उससे भी पैसा कमाते हैं, और एक लीगल में जरा मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है पैसा कमाने में। इनलीगल में शॉर्टकट होता है लेकिन नुकसान भी हो सकता है। तो सेम ये मिसाल समझें कि लीगली आप स्टीरॉयड के बगैर एक अच्छी बॉडी बना सकते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। और अगर कोई यूज कर रहा है तो खुदारा वो पढ़े, किसी डॉक्टर से बात जाए, ना कि ये नहीं कि किसी अनएजुकेटेड उस्तादों के पास जाकर वो जो लगा रहे हैं और लगा रहे हैं, तो फिर डॉक्टर के पास। क्विकली आखिर में शहजाद आपसे भी सेम सवाल, स्पेशली जैसे कि आप मेहनत कर रहे हैं, ऐसा बताया कि डाइट पे पैसा बहुत खर्च होता है, दूसरा शायद ये भी तो होता होगा ना कि अगर खुदा ना खास्ता आप स्टीरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें, तो टेस्ट वगैरह में भी आगे चल के चीज़ कहीं ना कहीं पकड़ी आती है, फिर मुल्क की बदनामी भी अलग है और आप भी बैंड हो जाएंगे, तो ये भी आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी बिल्कुल ऐसा फैक्ट है, पर ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करते ना जो कि आपके क्या वहाँ पे प्रॉब्लम बने आपके लिए आगे। क्योंकि देखिए एक बॉडी बिल्डर बनना आसान तो है नहीं, डाइट जो होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, उसके अंदर प्रॉब्लम भी हो जाती है, डाइट करने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा नहीं कि डाइट से नहीं प्रॉब्लम होगी, ज़रूरी नहीं स्टेरॉइड से प्रॉब्लम हो, डाइट से प्रॉब्लम। जी डाइट भी बैलेंस करनी, हाँ जी बिल्कुल, डाइट भी आपको बैलेंस करके चलनी ताकि आपकी बॉडी का निज़ाम अंदर सेट रहे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे वही जैसे अभी सोहेल भाई ने बोला कि एक सीनियर मतलब एक डॉक्टर जो होना चाहिए आपके साथ लाजमी, एक ट्रेनर आपका हो, एक ट्रेनर जो हो ना वो एक नॉर्मल बॉडी बिल्डर नहीं होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल अनवर साहब और शहजाद कुरैशी। पाकिस्तान की टीम को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और द 13th एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप मालदीव में हो रही है। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम, स्पेशली जैसे इनके सेक्रेटरी साहब ने कहा कि शहजाद से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये कोई अच्छा टाइटल जीत करें। पुराम दीपले में आज के लिए इतना ही, पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।